बच्चों, बिफोर जीपीएस वॉज इन्वेंटेड, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम केम इन टू प्लेस. नेविगेशन वॉज एक्सटेंसिवली बीइंग डन यूजिंग मैग्नेटिक कंपस. एक्चुअली मैग्नेटिक कंपस की निडल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अप्रॉक्सीमेट मैग्नेटिक नॉर्थ में पॉइंट करती है. खाली नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ही मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को फील नहीं कर सकते. लिविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे कि फ्रॉग भी मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है. ये एक इंटरेस्टिंग बात है. इनफैक्ट वेरी फेमस द फ्रॉग एक्सपेरिमेंट में एंड्रे गाइम नाम के एक फिजिसिस्ट ने फ्रॉग को मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हवा में तैरा दिया था और इस एक्सपेरिमेंट के लिए गाइम को आईजी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था. क्लास 12th के इस शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर जिसका नाम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, इस चैप्टर में हम डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स के टाइप्स पढ़ते हैं, इनसे एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं, इनकी यूटिलिटी के बारे में जानते हैं और अर्थ के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिक फील्ड, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म हम बोलते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं. बच्चों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं क्लास 12th के इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं. बच्चों, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक चार्ज. मैग्नेटिक चार्ज एक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है. ये समझना इंपॉर्टेंट है. सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है बार मैग्नेट. बार मैग्नेट में सबसे पहले हम बार मैग्नेट के पोल्स का मतलब समझते हैं. नेक्स्ट हम पोल स्ट्रेंथ का मतलब समझते हैं. फिर ये समझते हैं कि पोल्स को पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की तरह इंटरप्रेट किया जा सकता है. फिर हम बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन करते हैं बच्चों. और नेक्स्ट, यदि बार मैग्नेट की शेप चेंज कर दी जाए, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट से उसको एल शेप का बना दूं, तो मैग्नेटिक मोमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, इस बात को हम समझते हैं. नेक्स्ट हम बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन पिक्चर, फील्ड लाइंस ड्रॉ करना सीखते हैं. और लास्ट बार मैग्नेट में हम गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं. बच्चों, थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट. एक्चुअली बार मैग्नेट को एक डाइपोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल या फिर पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल की तरह देखा जा सकता है. और जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिड्यूस किए थे, उसी तरीके से यहाँ बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड्स निकाले जा सकते हैं. तो इसमें सबसे पहले बार मैग्नेट के एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये जानना ज़रूरी है. फिर इक्वेटोरियल लाइन पर क्या फील्ड होगा ये जानना ज़रूरी है. और ख़ास तौर पर शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए किसी जनरल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए. काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों. फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है बार मैग्नेट का बिहेवियर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें सबसे पहले बार मैग्नेट कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी. नेक्स्ट, बार मैग्नेट पर टॉर्क क्या लगेगी. थर्ड, यदि बार मैग्नेट को रोटेट किया जाए, जैसे मैं अगर रोटेट करूं, रीओरिएंट करूं, तो इस रोटेशन में, रीओरिएंटेशन में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा. नेक्स्ट, बार मैग्नेट का इस रोटेशन में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा. नेक्स्ट, बार मैग्नेट की किसी जनरल कॉन्फ़िगरेशन में, किसी जनरल ओरिएंटेशन में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. नेक्स्ट, यदि बार मैग्नेट को किसी धागे से फ्रीली सस्पेंड किया जाए. बच्चों, आपने कंपास निडल को देखा होगा कि इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करने पर कंपास निडल वाइब्रेट करती है. तो कोई बार मैग्नेट यदि किसी धागे से फ्रीली सस्पेंडेड है और उसको मैं इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करूं, ये भी वाइब्रेट करती है. इस वाइब्रेशन का टाइम पीरियड क्या होगा ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, यदि बार मैग्नेट को लॉन्गिट्यूडनली यानी कि लेंथ के अलोंग या फिर ट्रांसवर्स यानी कि लेंथ के परपेंडिकुलर कट कर दिया जाए, तो जो पीसीज क्रिएट होंगे उनके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होंगे ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चों, फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है बार मैग्नेट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें सबसे पहले फोर्स ऑन मैग्नेट मालूम होना चाहिए. सेकेंडली, अगर एक शॉर्ट बार मैग्नेट किसी दूसरी शॉर्ट बार मैग्नेट के फील्ड में है तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है उसका एक्सप्रेशन आपको मालूम होना चाहिए. बच्चों, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, जिसमें सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ मैग्नेटाइजेशन, फिर उसके बाद मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, इनका आइडिया आपको होना चाहिए. बच्चों, फिर नेक्स्ट आपको रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी का एग्जैक्ट रिलेशन मालूम होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फर्दर नेक्स्ट आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल जैसे कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इनके बीच में डिफरेंसेस पता होने चाहिए और इनकी ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी की रेंजेस का आइडिया आपको अच्छे से होना चाहिए. बच्चों, नेक्स्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में एक फिनोमिना होता है परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म का, जिसे मीजनर्स इफेक्ट भी बोलते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए. फिर फर्दर नेक्स्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली वेरी करती है, जिसे हम क्यूरीज लॉ बोलते हैं. इस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आ जाते हैं. फिर फर्दर नेक्स्ट
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए बच्चों डोमेन थ्योरी आपको मालूम होनी चाहिए, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ही अगेन आपको हिस्टैरिसीस लूप और उससे रिलेटेड डिफरेंट पैरामीटर्स जैसे कि कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी, इनका अच्छे से आइडिया होना चाहिए। बच्चों 7th इंपॉर्टेंट चीज़ है अर्थ या टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, जिसमें पहले आपको एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मालूम होने चाहिए, जो कि होते हैं डेक्लिनेशन, डिप एंड अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। नेक्स्ट आपको अपैरेंट डिप का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, और लास्ट आपको कैलकुलेशन ऑफ ट्रू डिप फ्रॉम अपैरेंट डिप इन परपेंडिकुलर मेरिडियंस, ये आपको मालूम होना चाहिए। इनफैक्ट इसमें एक फॉर्मूला आ जाता है, वो फॉर्मूला तो सीधा याद ही होना चाहिए, सीधी सीधी प्रॉब्लम उस फॉर्मूले पर बेस्ड आ जाती है। बच्चों नेक्स्ट समझ लेते हैं इस चैप्टर के इजी टॉपिक्स क्या हैं। बच्चों बार मैग्नेट से रिलेटेड थ्योरी एंड फॉर्मूले प्रिटी इजी होते हैं, और एग्जाम में बार मैग्नेट से रिलेटेड आए हुए क्वेश्चंस को वो स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से कर लेते हैं जिन्होंने बार मैग्नेट 1 या 2 बार भी ध्यान से पढ़ लिया है। तो इस टॉपिक को आप इग्नोर मत करिएगा। नेक्स्ट समझ लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के डिफ़िकल्ट पोर्शंस क्या हैं। तो पहला डिफ़िकल्ट पार्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अच्छा, ये ट्रू सेंस में डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि मैग्नेटाइजेशन के डिस्कशन में कई सारी टर्म्स आती हैं जैसे मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एटसेट्रा, तो बच्चे उसमें पजल हो जाते हैं क्योंकि ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये मॉडरेट टू ईजी लगेगा। सेकेंड डिफ़िकल्ट पोर्शन है हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप की गुड अंडरस्टैंडिंग और हिस्टैरिसीस कर्व क्या इन्फॉर्मेशन अपने को देती है, इसको आपको बच्चों ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बच्चों नेक्स्ट समझ लेते हैं इस टॉपिक में कमांड के लिए, गुड अंडरस्टैंडिंग के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। तो पहला जो रिक्वायरमेंट है, जो यानी कि बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसके बिना ये टॉपिक समझ नहीं आने वाला, वो है एटम एज मैग्नेटिक डाइपोल या शॉर्ट मैग्नेट। यानी कि एटम एक किस्म से एक छोटी सी मैग्नेट है, इस बात की सेंस, और एटम की मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन की सेंस ये होना बहुत ज़रूरी है मैग्नेटाइजेशन को समझने के लिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रिक्वायरमेंट है जिसकी खास तौर पर डायमैग्नेटिज्म को समझने के लिए, वो है लेंजेज लॉ। ऑफन लेंजेज लॉ इस टॉपिक के बाद में पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको यहाँ लेंजेज लॉ को पहले एक बार समझना होगा, और उसकी मदद से फिर आप डायमैग्नेटाइजेशन या डायमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स को बच्चों समझ पाएंगे। बच्चों नेक्स्ट समझ लेते हैं इस टॉपिक की पास्ट ईयर में वेटेजेस क्या रही हैं। बच्चों पिछले तीनों सालों में 23, 22, 21 में जेईई मेन में ऑन एन एवरेज 0 to 1 प्रॉब्लम इस टॉपिक से आई है, यानी कि इस टॉपिक की एवरेज 4 मार्क्स की वेटेज रही है। बच्चों नेक्स्ट समझ लेते हैं इस टॉपिक में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपकी आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। फर्स्टली आप एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स के गुड क्वालिटी लेक्चर्स इस टॉपिक के रेफ़र कीजिए। सेकेंडली लगभग 7 to 8 आवर्स आप सेल्फ स्टडी में डिवोट कीजिए, जिसको आप 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। पार्ट 1 में आप लगभग 4 to 5 आवर्स डिवोट कर सकते हैं इस चैप्टर की थ्योरी को समझने में और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने में, जिसमें आपको कम से कम 60 to 80 प्रॉब्लम्स इस टॉपिक की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। पार्ट 2 ऑफ सेल्फ स्टडी में आप अराउंड 3 आवर्स डिवोट कर सकते हैं, और एक टेस्ट जो कि 1 से 1.5 घंटे का हो सकता है इस टॉपिक का अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो ये जो स्ट्रैटेजी आपको इस टॉपिक में इनफ कॉन्फिडेंस देगी। और बच्चों लेट मी टेल यू, ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा टॉपिक है, वन ऑफ दोज टॉपिक्स है जिसमें से प्रॉब्लम या तो क्वालिटेटिव नेचर की आती है या फिर कैलकुलेशन क्वेश्चंस में बहुत ही कम होती है। यानी कि कुल मिला के प्रॉब्लम बहुत कम समय लेगी अगर आपके पेपर में आ जाती है तो, और एक किस्म से आपको बोनस मार्क्स दे करके जाएगी। तो बच्चों इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, बच्चों मन लगा के पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही मेरा आपसे कहना है।